नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं घोस्ट हॉरर, जो कि डरावनी कहानियाँ हमेशा ही मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं एक और हॉरर कहानियाँ। पुराने जमाने में काफी बड़े बड़े राजाओं का महल हुआ करता था। उसमें बड़ा सा आंगन होता था। 8 से 10 बड़े बड़े कमरे होते थे। मेरी पुष्टि ऐसे ही एक जगह पे हो गई। जैसे ही मैंने वहां पहुंचा तो शाम हो गई थी। हवेली के बाहर मैं खड़ा था। आसपास देखा पर वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गेट बजा के बुला लूं। गेट के पास जैसे ही पहुंचा तभी वहां से अंदर आने की कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं यह सुनकर दरवाजा नहीं खटखटाया, तभी पीछे से मेरे शरीर पे किसी ने हाथ रखा। फिर अचानक से मुझे झकझोर कर बोला, ओ साहब जी, साहब जी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मुझे अचानक से झकझोरने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई मुझे सपना से जगाया हो। मैंने उसे ना कहते हुए बोला। फिर उसने कहा, चलिए मैं आपको कमरा दिखाता हूं। और उसने सामान को उठा लिया और चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चलता गया। रमेश रास्ते में मुझसे बात करते हुए गांव की तरफ ले जाने लगा। वो आगे चल रहा था, मैं उसके पीछे पीछे। उसने कहा, आपने गेट की कुंडी बजाई नहीं ना? तो मैंने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर उसने हंसते हुए आपने बजाई होती तो सिर्फ आपका बैग ही ले जा पाता। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने बोला, बहुत समय से इसमें राजा महाराजा हुआ करते थे, जो कि बहुत पुराना खजाना हुआ करता है। किसी को भी नहीं पता कि वो खजाना कहाँ है। फिर मैंने कहा, तुम्हें तो पता है ना, तो तुम क्यों नहीं ढूंढते? उसने कहा, अरे साहब, ऐसी बात नहीं है। जैसा आप सोच रहे हैं, वहां जाने के लिए कुछ शर्तें हैं, पर मजे की बात है वो शर्त किसी को भी नहीं पता। मैंने कहा, उसे तोड़ क्यों नहीं देते? तोड़ के उसकी खुदाई करके देखो, शायद मिल जाए। रमेश ने कहा, लोग कहते हैं अगर कोई भी इसे तोड़े तो खजाना उसी के साथ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ आत्माएं रहती हैं। और हवेली के पास जो भी गेट के पास जाता है और दरवाजे को खटखटाता है, दरवाजा उसको अंदर की तरफ ले लेता है और फिर वहां से निकलना नामुमकिन है। मैंने हंसते हुए कहा, तुम लोग भी कितना मूर्ख बनाते हो इस भूतिया कहानी को लेके। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी हम लोग को अचानक से एक सामने की तरफ आ जाता है और वो कहने लगता है, जाओ जाओ ना जाओ। ये सुनकर मैं पीछे की तरफ हटता हूँ और मेरी बचाव के लिए रमेश वहाँ पे आगे आ जाता है और उससे कहता है, पागल कहीं का, जा मंदिर में जा, वही खाना रखा हुआ है। रमेश ने फिर कहा मुझसे, चलिए साहब, ये पागल है, एक खाना दूसरा खजाना, इसका यही काम है। और हम लोग बात करते हुए एक चौराहे के पास जा पहुँचे। फिर रमेश ने वहाँ से इशारा करते हुए दिखाया कि वो जो सामने दिख रहा है वो आपका ऑफिस है और उसी के बगल में आपका एक रूम है। ऑफिस की चाबी मालिक के पास है और रूम में आपको रहने का इंतजाम कर दिया है। ऑफिस की चाबी शाम में मिलेगी, तब तक आराम करें। इतना कहकर वो रूम पर पहुंचा के और वहां से चला जाता है। मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद मेरी आंख जैसे ही लगने वाली थी, मैं आराम कर ही रहा था, तभी शाम हो गई और रमेश फिर आया और बोला, साहब चलिए, आने पे मालिक ने आपको भी बुलाया है। और मैं उसके साथ
खाना खाने के लिए उसके साथ वहाँ पे चला जाता हूँ। अब हम लोग सब कोई साथ में बैठे हुए थे, तभी अचानक मेरे मन में एक सवाल आता है। मैं कहता हूँ, आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? पे शैलेंद्र कहता है कि आप प्लीज खजाने के बारे में ना पूछिएगा। इस पे मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं खजाने के बारे में नहीं पूछ रहा, मुझे तो बस इतना पूछना था कि रास्ते में हवेली जो पड़ती है किसकी है। इस पे शैलेंद्र ने मुझको घूरते हुए देखा और उसने कुछ नहीं जवाब दिया और रमेश से कहा, रमेश जाके इनको समझा देना। फिर वो चले गए अपने रूम में। मैंने खाना खाया। उसके बाद रमेश ने मेरे बाह पकड़ के खींचते हुए, चलिए साहब चलिए, आपको रूम तक छोड़ दूं। उसके बाद वो मुझसे रास्ते में बताना शुरू किया कि इन्हीं के पूर्वज पहले उस हवेली में रहते थे, जो कि जल के उनकी डेथ हो गई थी, अब उनकी आत्माएं रहती हैं। और ये कहते हुए रमेश मुझको रूम के पास छोड़ के चला गया। रात काफ़ी हो रही थी, तभी अचानक हवेली के बाहर कुछ ठक ठक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं उठा और देखा कि वहाँ कौन है। खिड़की खोल के देखा, रास्ते में जो पागल मिला था मुझे, वही हवेली के बगल में खुदाई कर रहा था। ये देखकर मैंने फिर से खिड़की बंद कर दी। तभी अचानक ठंडी ठंडी हवा आने लगी और मैंने देखा हवेली के गेट के सामने खड़ा हूँ। उसके बाद मैं दरवाजे को थोड़ा सा धक्का देता हूँ, तभी दरवाज़ा खुल जाता है और मैं उस दरवाजे के अंदर देखता हूँ बहुत सारे दिए जल रहे थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत सारे दिए दिखाई दे रहे थे। अचानक से कोई आके मेरे कंधे पे हाथ रखता है। मैं पीछे की तरफ मुड़ता हूँ तो देखता हूँ कि एक हाथ जो जला हुआ था मेरे कंधे पे था और मैं डर से कांपने लगता हूँ और अचानक से जग जाता हूँ। तभी रात को देखता हूँ कि 1 बज रहा था। उसके बाद से मुझे रात को नींद नहीं आई। मैं फिर करवट बदलते बदलते अगला दिन हो गया। फिर मैं ऑफिस की तरफ चला जाता हूँ। अपना काम वाम करने के बाद फिर वैसे ही डरावनी सपने आना शुरू हो जाता है और उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मैं दिन प्रतिदिन डरावनी सपने देखना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से ट्रांसफ़र करा के दूसरे शहर की तरफ चला जाता हूँ और इस तरह मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार होने लगता है जब मैं दूसरे शहर में जाता हूँ। तो उसके बाद मुझे भूत प्रेतों पे यकीन होना शुरू हो जाता है, जो कि मैं पहले यकीन नहीं करता था।